बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का 20 महीने बाद आखिरकार विस्तार हो ही गया। रायपुर के राजभवन में आज दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु साहिब खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ये तीनों पहली बार के विधायक हैं और इन तीनों मंत्रियों की शपथ लेते ही विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। क्या है इस मंत्रिमंडल के सियासी समीकरण, देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव, मैं गुरु खुशवंत साहिब, मैं राजेश अग्रवाल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीस महीने का इंतजार आज खत्म हो चुका है। सुबह 10:30 बजे रायपुर के राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मुहर लग गई कि दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल साय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तीनों मंत्रियों की शपथ लेते ही साय मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है। सियासी पंडित मानते हैं कि 3 नए मंत्रियों के साथ साय सरकार ने जातिगत समीकरण भी साध दिए और युवा जोश को तरजीह भी दी है। मैं गुरु खुशवंत साहिब छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि नए मंत्री बनने से विकास को रफ्तार मिलेगी। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। मंत्रियों की शपथ के कुछ देर बाद ही विभागों का बंटवारा भी हो गया। गुरु खुशवंत साहिब को कौशल विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग दिया गया है। इसके अलावा गजेंद्र यादव को विधि और विधायी कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग मिला है। साथ ही राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग मिला है। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा का विभाग बदल गया है। खेल मंत्रालय अरुण साव के पास चला गया है और टंकराम वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग और पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मंत्री लखनलाल देवांगन को 2 और विभाग सौंपे गए हैं, जिनमें आबकारी और सार्वजनिक उपक्रम शामिल है। इसके पहले आबकारी विभाग सीएम विष्णुदेव साय के पास था। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और राम विचार नेताम से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग लेकर श्याम बिहारी जायसवाल को दे दिया गया है। बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल विस्तार पर खुश हैं, तो कांग्रेस इसमें भी कमियां निकालते हुए कह रही है कि बीजेपी ने पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया है, जो पार्टी की गुटबाजी को दर्शा रहा है। किसी माननीय मंत्री जी के संदर्भ में ऐसा कहना उचित है? क्या उनके सरकारों में कोई भी मंत्री दूसरी बार ही बनता है, पहली बार नहीं बनता है क्या? मैं मेरी बात सुनो भाई, कभी भी एक आदमी पहली बार तो बनता ही है क्या? तभी ना दूसरी बार बनता है। या हो सकता है कि कांग्रेस में सीधे दूसरी बार बनाते होंगे किसी को, मैं नहीं जानता हूँ। मेरा सरकार से सवाल है, क्या भारत सरकार से अनुमति मिल गई है? यदि मिल गई है तो वो पत्र आम जनता के लिए जारी किया जाना चाहिए और नहीं तो ये मंत्रिमंडल जो अभी विस्तार हुआ और असंवैधानिक है। फिलहाल कुछ मंत्रियों की विभाग की अदला बदली करके नए चेहरों को मंत्री बना के बीजेपी ने कैबिनेट में संतुलन बनाने की कोशिश की है, जो कि पार्टी की विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लानिंग को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इन 3 मंत्रियों के शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जल्दी ही अपने विभागों का बंटवारा भी कर दिया और इसी के साथ कौन बनेगा मंत्री की कई महीने से चल रही अटकलें खत्म हो गई। मगर मुख्यमंत्री साय ने जिस तरह से आलाकमान को भरोसे में लेकर 3 बिल्कुल नए विधायकों को कैबिनेट मंत्री बना दिया, ये फैसला लेना आसान नहीं होगा। अब बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों और पूर्व मंत्रियों के तेवर पर भी मुख्यमंत्री को नजर रखनी होगी। फिलहाल किसी विधायक की ओर से अभी तक
किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सामने नहीं आई है और यही है बीजेपी का अनुशासन, जिसके आगे सब छोटे बड़े विधायक नतमस्तक रहते हैं।